अब तो नीतीश जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस जहानाबाद की इस पावन धरती पर, मगध की इस धरती पर मैं बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता और जिन्होंने 20 साल से बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करने का काम किया, सामाजिक रूप से खड़ा करने का काम किया, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, आपके जिला के प्रभारी हमारे भाई आदरणीय अशोक चौधरी जी, इस जिले के निवासी प्रमोद चंद्रवंशी जी जो माननीय मंत्री हैं, कुमुद वर्मा जी, अनिल शर्मा जी के साथ भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके यहां आए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय यात्रा किया, प्रवास यात्रा किया, विकास यात्रा किया, पिछले साल प्रगति यात्रा किया और आज समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब अब बिहार और बदलने वाला है। और याद कीजिए 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे तो बिहार में सड़कों का जाल नहीं था। लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और यही जहानाबाद था जहां जहानाबाद आने में लोगों को घंटों लगते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने बिहार बदला, डबल इंजन की सरकार बदला। आज पटना से जहानाबाद, जहाना 40 मिनट में आप पहुंचने का काम करते हैं। यह बदलाव है साथियों। और अब सोचिए, जिस बिहार में सड़क नहीं था, मात्र 6,000 किलोमीटर बिहार में सड़कें हुआ करती थी, आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किसी सरकार ने किया तो वो एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथ। ये बदला हुआ बिहार है। और आज सड़क, बिजली, पानी आपके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाओ, सभी गांव में मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बनाओ। और आप, बड़ा खुशी की बात है, नीतीश कुमार जी ने, जब मैं पिछले साल बजट पेश कर रहा था तो नीतीश जी ने निर्देश दिया और कहा कि बिहार में जितने ब्लॉक छूट गए हैं, 216 ब्लॉक छूट गए थे, जिस ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है उसको इसी जुलाई से पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। तो इसलिए साथियों, ये विकास का रास्ता दिखने वाली सरकार है। और याद कीजिए 2005 में बिहार में लगभग 500 मेगावाट बिजली का खपत हम करते थे और मात्र 17 लाख लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, मोदी जी ने बढ़ाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और आज गर्व से कह सकता हूं, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज वो बढ़कर 17 लाख से 2,16,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसलिए साथियों, आप सोचिए, जब पिछले साल महिलाओं के साथ संवाद शुरू किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के बीच में संवाद शुरू किया, तो महिलाओं के बीच से लोगों ने कहा कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है और बिजली बिल अधिक देना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया। जबकि याद कीजिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ था तो मात्र 23,000 करोड़ का बजट था, बिहार था। और जब हम लोग पहली बार सरकार में आए
तब तो हम लोग देख रहे हैं कि उस समय तो मात्र 6,000 करोड़ का बिहार था। नीतीश जी को 23,000 करोड़ का बिहार मिला और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार के गरीबों के कल्याण की चिंता किया तो जो बिजली में सब्सिडी दिया, आपको जानकर खुशी होगी कि आज बिहार के जितने लोग हैं, जिसने नीतीश जी को वोट किया हो, जिसने नहीं किया हो, सबके घरों में हम लोग सब्सिडी 12,000 रुपये का प्रत्येक साल देने का काम करता है, वो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है साथियों। प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपया का सब्सिडी देने का काम हम कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी 2 करोड़ 16 लाख परिवार जिनका बिजली कनेक्शन है, उसमें से 88% ऐसा परिवार है जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया साथियों। ये मुफ्त करने का काम किया। यहाँ हजारों की संख्या में हमारी महिलाएं बैठी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो नीतीश कुमार जी का फैसला है वही इस देश का फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा हम महिलाओं को रोजगार के लिए आगे लाएंगे, हम महाबहन योजना नहीं चलाएंगे। महाबहन योजना चलाने से 3.5 लाख करोड़ रुपया का बजट हमको चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आत्मनिर्भर बिहार की बहनों को बनाना शुरू किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि बिहार और देश में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, तो बिहार में 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किसी सरकार ने किया, तो वो नीतीश कुमार की सरकार थी साथियों। और आगे भी जो महिलाएं छूट गई है, मैं उसको जरूर उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में लगभग 18 लाख और बहनों को चिन्हित किया गया। जो बहन छूट गई है उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया का अगला इंस्टॉलमेंट नीतीश कुमार की सरकार देने जा रही है साथियों। इसलिए कोई छूटेगा नहीं, सबको बढ़ाना है। लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगा, नीतीश कुमार जी ने विकास के सपने को साकार किया। बिहार में विकास समृद्धि की ओर जा रहा है और अब इन्होंने कहा है कि इस 5 साल में उद्योग का जाल बिछाना है और उद्योग और फैक्ट्री लगाने का काम करना है। हम लोगों ने तो सभी लोगों से, जो बिहार के लोग बाहर चले गए, जो अच्छे नौकरी करने चले गए, वो तो चले जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है तो नीतीश कुमार जी का स्पष्ट संदेश है, वैसे सभी लोगों को चिन्हित करो और इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा साथियों। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है, मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाए और लगातार बिहार की समृद्धि को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक को याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार के तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलते रहेगी। यही बातें कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।